वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस कोर्स की लास्ट क्लास है जिसमें हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने फाइल हैंडलिंग को यानी एक फ़ाइल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे डेटा राइट करते हैं और कैसे उसे डेटा रीड करते हैं, ये हमने लर्न किया। और आज लास्ट जो क्लास है इसमें हम स्ट्रक्चर को लर्न करेंगे कि एक स्ट्रक्चर जो है वो C++ में क्या होता है, इसको कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं और इसका क्या यूजेज है। तो स्टूडेंट चलते हैं। सबसे पहले ये है कि स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए मेन से ऊपर आप स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते हैं, STRUCT स्ट्रक्ट। ये कीवर्ड है, ये जो ही लिखा तो ये बोल्ड हो गया। इसके बाद स्ट्रक्चर का नाम। सपोज हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है, स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर और उसकी एज, ये हम जो है वो यूज़र से लेंगे और इसको सेव करेंगे। तो उसके लिए हम एक स्टूडेंट नेम का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके बाद करली ब्रैकेट, ओके, और एंड पे ये सेमीकोलन, ये ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर लिखने का सिंटैक्स के सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, इसके बाद स्ट्रक्चर का नाम। और यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ आप नोट करें कि जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल में होता है। ज़रूरी नहीं है बट नेमिंग कन्वेंशन यही है कि आप फर्स्ट लेटर जो स्ट्रक्चर का है ये कैपिटल में रखें, ओके। इसके बाद करली ब्रैकेट और करली ब्रैकेट के एंड पे सेमीकोलन। अब करली ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे कि हम वो तमाम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो एक स्टूडेंट के रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, स्ट्रिंग नेम और सेमीकोलन, ओके। सबसे पहले हम स्टूडेंट का नाम जो है वो इनपुट पे लेंगे। सेकंड इंट रोल नंबर सेमीकोलन और थर्ड इंट एज सेमीकोलन, ओके। ये एक स्ट्रक्चर जो है ये हमने लिख लिया है। अब हम आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन में अब क्या होगा कि हमने इस स्ट्रक्चर स्टूडेंट को यूज़ करना है, तो उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हमने इससे पहले फाइल हैंडलिंग करते वक्त हमने OF स्ट्रीम और IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसी तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर का नाम और इसके बाद कोई भी हम नाम अपनी मर्जी से रख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट का नाम होगा। लेट्स सपोज इसको मैं S1 रख देता हूँ। तो ये S1 एक ऑब्जेक्ट बन गया है किसका? स्ट्रक्चर स्टूडेंट का। अब हम यूजर को कहते हैं एंटर स्टूडेंट नेम एंड लाइन, और यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम लेंगे यूज़र से। और आपको पता है कि नाम लेने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं गेट लाइन, जो कंप्लीट लाइन जो है उसको रीड करता है। तो हम करेंगे गेट लाइन और इसका पहला पैरामीटर होगा CIN, ओके। और सेकंड पैरामीटर इसका होगा कि यूज़र ने जो इनपुट पे नाम टाइप करना है वो कहाँ पे सेव हो। तो हम वो सेव करेंगे S1, ये जो स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट है, डॉट, और आप डॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके जो 3 वेरिएबल हैं ये शो हो जाएंगे। तो ये हम एरो डाउन की के ज़रिए नेम किया और एंटर कर दिया, ओके। तो ये अब क्या होगा कि जो इनपुट पे नेम जो है वो यूज़र देगा वो CIN से असाइन हो जाएगा S1 डॉट नेम को, यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर जो नेम वेरिएबल है इसको, ओके। और यहाँ पे डॉट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट हैं, स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं, इनको एक्सेस करने के लिए। स्टूडेंट नोट करें कि ये जो 3 है ये स्ट्रक्चर के मेंबर हैं तीनों, ओके। ये हो गया। इसके बाद हम
सेकंड कहते हैं कि यूजर को एंटर स्टूडेंट रोल नंबर, और ये हम डायरेक्ट सी इन करके ले लेते हैं S1 डॉट रोल नंबर। ओके, और थर्ड हम सी आउट करके एंटर स्टूडेंट, यहाँ पे एज की बजाय मैं एक और डेटा टाइप यूज कर लेता हूँ, फ्लोट CGPA। ओके, फ्लोट यानी डेटा टाइप हम यूज कर लेते हैं, एंटर स्टूडेंट CGPA एंडल। ये आप एंड लाइन इधर ना लिखें तो यहाँ पे आप ये ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, न्यू लाइन ऑपरेटर, तो यहाँ से भी न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा, सी इन लेस देन CGPA। ओके, तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया है S1। ओके, और इस S1 स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के जरिए हम स्टूडेंट के जो तीनों इंफॉर्मेशन है वो हम गेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराता हूँ सी आउट लेस देन नेम इज S1 डॉट नेम, रोल नंबर इज S1 डॉट रोल नंबर, and CGPA is S1 डॉट CGPA। ओके, तो इसको अब हम कंपाइल एंड रन करते हैं। कि यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि CGPA वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। हम देखते हैं कि CGPA यहाँ पे हमने S1 डॉट CGPA करना था। ओके, S1 डॉट CGPA। ओके, तो ये कंपाइल एंड रन हो गया। स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं यसर अली, रोल नंबर हम लिखते हैं उसका 101, और CGPA यहाँ पे लेट्स गो 3.45। ओके, तो ये देखें इसने डिस्प्ले करा दिया, नेम इज यासर अली, रोल नंबर इज 101, CGPA इज 3.45। तो ये है स्ट्रक्चर का यूज। अब हम ये भी कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे हमने एक स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हमने बहुत सारे, अगर लेट्स सपोज हमारे पास 50 स्टूडेंट है और 50 स्टूडेंट का डेटा हमने गेट करना है, तो यहाँ पे हम बजाय इसके कि स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट बनाते जाएं, हम स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट की एक अरे बना सकते हैं। ओके, जैसे हमने पहले अरेज पे काम किया है, तो हम यहाँ पे जस्ट एस अरे इसको नाम दे देते हैं और इसका साइज रख देते हैं, लेट्स सपोज 10 में रख देता हूँ। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर की अरे बन गई है। ओके, स्ट्रक्चर अरे बन गई है जिसमें 10 स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट सेव हो सकेंगे, और ये 10 कौन से स्टूडेंट टाइप के। कंपाइल करके देखते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि एक इंट सी काउंटर लगाएंगे और लूप को यूज करते हुए हम C इज लेस देन 10, और यहाँ पे हम लूप को यूज करते हुए कर सकते हैं कि एंटर नेम यहाँ पे, बल्कि पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्टूडेंट का S। ओके, और यहाँ पे हम S डॉट नेम ये करते हैं। सेकंड हम क्या करते हैं कि
एंटर रोल नंबर एस डॉट रोल नंबर एंटर CGPA S डॉट CGPA। अब ये यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो अरे है ये 10 ऑब्जेक्ट ले रही है, किसके, स्टूडेंट के। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को हमने पॉपुलेट किया, अब इस ऑब्जेक्ट को हमने अरे के अंदर सेव कर देना है, यानी एस अरे, और इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या, सी, यानी 0 इंडेक्स पे इज इक्वल टू एस। ओके, इसका मैं 10 की बजाय कम कर देता हूं ताकि 3 कर देता हूं। ओके, ये जो है ये अरे ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया स्ट्रक्चर का, इसको पॉपुलेट किया। जब ये पॉपुलेट हो गया तो हमने इस ऑब्जेक्ट को इस अरे के पहले इंडेक्स पे, यानी 0th इंडेक्स पे, सी क्योंकि 0 है यहाँ पे, तो उसको असाइन कर दिया। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि सी को प्लस प्लस कर देंगे। सी को जब प्लस प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, सी, ये भी हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं क्योंकि अब हमने जो अरे का साइज है वो 3 कर दिया है। तो यहाँ पे अगेन एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर होगा, फिर उसका नाम, रोल नंबर, CGPA यूज़र से लेंगे और फिर उसको अगेन अरे के 1 इंडेक्स पे, यानी C1 हो चुका होगा, उस पे जो है वो इंसर्ट कर देंगे। अगेन इसी तरह फिर C++ होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, और थर्ड टाइम फिर एक अरे का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉपुलेट होगा यूज़र्स के डेटा, इनपुट डेटा से, और इस ऑब्जेक्ट को अब हम अरे के जो लास्ट तीसरा इंडेक्स है उस पे जो है वो इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद C++ होगा, C4 हो जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी, C3 होने पे सॉरी कंडीशन फेल होगी, और वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे सी आउट करके डिस्प्ले कराना है, स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिस्प्ले कराना है। तो हम सेम इसी तरह करेंगे कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि काउंटर होगा 0, और इसी तरह वाइल लूप करके वाइल डी इज लेस देन 3, और अब ये जो अरे है इससे एक एक ऑब्जेक्ट को हम निकालेंगे। ओके, कैसे, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू एस अरे, यानी ये जो अरे है इसका ये जो इंडेक्स यानी 0th इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, किसका, स्टूडेंट का। ओके, तो हमने यहाँ पे उसी स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है और इस ऑब्जेक्ट को हमने इसमें सेव कर लिया, कॉपी कर लिया। अब हम सी आउट करके लेस देन हम कर सकते हैं नेम इज, या नेम ऑफ स्टूडेंट 1, या D+1 करेंगे तो 1 होगा, इज एस डॉट नेम। ओके, यहाँ पे हम एंड लाइन भी कर देते हैं, फिर उसके बाद सी आउट लेस देन नेम के बाद रोल नंबर इज एस डॉट रोल नंबर, और सी आउट लेस देन CGPA इज
एस डॉट सी जी पी ए, ओके, और डी प्लस प्लस करते हैं, सॉरी सी कर दिया, डी प्लस प्लस, ओके। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पे एरर आया है, एस अरे वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। चेक करते हैं कि क्या एस अरे, सॉरी इसमें ए नहीं है, ए, ओके। तो ये एक सिंटैक्स एरर था, ये इसने शो कर दिया है। कंपाइल करते हैं तो एंटर नेम, यासिर अली, एंटर रोल नंबर 101, एंटर CGPA 3.45, एंटर नेम, अगेन जो दूसरे स्टूडेंट का नाम अली मुर्तज़ा। अब ये क्या हुआ, ये इशू तब आता है जब हम यहाँ पे सी इन जो है ये यूज़ कर रहे होते हैं गेट लाइन के ज़रिए। तो इसमें फिर ये होता है कि हम एंड पे और शुरू में सी इन डॉट इग्नोर करते हैं, ओके। ये आपको मैंने पहले बताया था कि ये इग्नोर इसलिए करते हैं कि जब सेकंड टाइम ये लूप फर्स्ट इटरेशन के बाद सेकंड इटरेशन में आएगी तो यहाँ पे सी एन में डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा, तो इससे क्या होता है कि वो सी एन क्लियर हो जाती है। अब तीसरे स्टूडेंट का नाम ओके। अब अगर आप देखें तो इसने 3 स्टूडेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो ली है, ओके। इस फर्स्ट लूप में जब हम आए तो इसने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके स्टूडेंट का उसका नेम रोल नंबर CGPA लिया और उस ऑब्जेक्ट को इसने इस अरे के अंदर सेव कर दिया, ओके। जैसे ये पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन इसने सेव कर दी। फिर अरे की जो लूप है इसकी जो सेकंड इटरेशन आई, ओके, तो उसमें फिर इसने क्या किया कि नेक्स्ट जो स्टूडेंट है इसकी इंफॉर्मेशन इसने एक ऑब्जेक्ट में सेव की और उस ऑब्जेक्ट को फिर अरे के अंदर इंसर्ट कर दिया। और थर्ड टाइम जब इटरेशन आई लूप की तो इसने तीसरे स्टूडेंट का जो है वो इंफॉर्मेशन इसी तरह एक ऑब्जेक्ट में सेव करके उस ऑब्जेक्ट को फिर अरे में सेव कर दिया, ओके। ये हमारी जो है इसके बाद फोर्थ जब काउंटर हमारा 3 हो जाएगा तो कंडीशन यहाँ फॉल्स हो जाएगी, तो इस लूप से बाहर आ जाएंगे। जब इस लूप से बाहर आएंगे तो फिर ये डिस्प्ले कराने के लिए नीचे हमने दूसरी जो लूप है वो लिखी हुई है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि इस अरे के अंदर चूंकि 3 स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमने इसके डी इंडेक्स पे, डी क्या यानी ज़ीरो इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर का, उसको हमने एक स्ट्रक्चर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इसमें कॉपी कर दिया, ओके। अब हमने इस एस को यूज़ करते हुए, ठीक है, डॉट ऑपरेटर को यूज़ करना है, एस डॉट नेम करना है तो नेम डिस्प्ले हो जाएगा, एस डॉट रोल नंबर करना है तो रोल नंबर, और एस डॉट CGPA करना है तो CGPA डिस्प्ले हो जाएगा।
डी प्लस प्लस होकर जब 1 हो जाएगा, ओके, तो अब इस अरे के अंदर जो 1th इंडेक्स पे यानी जो दूसरे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो इस अरे से उठाएंगे और फिर इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर देंगे। अब ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है इसमें अब जो नया ऑब्जेक्ट इस अरे के अंदर होगा वो इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अब इस नए स्टूडेंट का नेम, एज और रोल नंबर डिस्प्ले कराएंगे और फिर डी प्लस प्लस करके हम तीसरी इटरेशन में चले जाएंगे लूप की और तीसरे स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो लेकर उसका की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले कराएंगे। जैसे ये आपने देखा यहाँ पे ये फर्स्ट स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और CGPA, और यहाँ पे हमने वो चूँकि नहीं डाला था एंड लाइन, तो एंड लाइन ना होने की वजह से इसने क्या किया है कि उसी लाइन पे आगे ये यहाँ तक पहले स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसने डिस्प्ले कराई और फिर हमने चूँकि इधर एंड लाइन नहीं डाला था इसलिए इसने नेक्स्ट स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन इधर से ही स्टार्ट कर दी और ये इसने यहाँ तक डिस्प्ले करा दी, ओके। और थर्ड स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर ये वाली है, ओके। तो ये है स्ट्रक्चर के ज़रिए। अगर अब आप देखें तो आपका जो कोड है वो सिंपल हो रहा है। लास्ट जो फाइल हैंडलिंग थी उसमें हमने स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का जो है वो डेटा लिया इनपुट पे, जबकि यहाँ पे हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया और उस स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स का जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने लेनी है वो एज अ डेटा मेंबर हमने स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर लिया और उस स्ट्रक्चर के फिर ऑब्जेक्ट्स पे हमने काम किया। हम स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स की अरे भी बना सकते हैं, ये भी हमने देख लिया।